हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 12 फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो कल हम लोग डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे। तो नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। उसका डायग्राम भी बताया था, तो उसका इक्वेशन बताना बाकी था ना। तो लिख लो फैनहॉफर ये यू है, ठीक है। फैनहॉफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, ठीक है। फैनहॉफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। तो इसमें ओके का डिस्टेंस जो है जी, वो ओके इक्वल टू 1/2 BC है, मतलब ये λ/2 है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस में से हमें λ/2 के बराबर होता है। और एट लोकेशन ऑफ nth मिनिमा, द पाथ डिफरेंस क्या है? द पाथ डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम रेज a sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस इन लैम्डा, ठीक है। ये आपका पाथ डिफरेंस देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैक्सिमम लाइज बिटवीन द रिस्पेक्टिव मिनिमम, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? a sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, ठीक है। ये आपका पाथ डिफरेंस का नया फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट इज इक्वल टू गिवन बाय y/d, ठीक है। अगर डार्क पॉइंट निकालना है तो उसका पाथ डिफरेंस क्या आएगा? थीटा एन डी इज इक्वल टू वाई एन डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू इन लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। ये आपका फेज डिफरेंस का एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड है वाई एन डी इज इक्वल टू इन लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है, इज इक्वल टू एन ओमेगा होता है। ये फॉर द डार्क हो गया, ठीक है। ऊपर वाला ये कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस है, इन डार्क फ्रिंज। दूसरा कंडीशन है एट इन ब्राइट फ्रिंजेस, थीटा एन बी इज इक्वल टू वाई एन बी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, तो एन प्लस 1/2 लैम्डा अपॉन ए। वाई एन बी इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 लैम्डा डी अपॉन ए इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 डब्ल्यू, ठीक है। ये लिख लो पॉज करो। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो उनके बीच में डिफरेंस क्या है जी, वो बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो टॉपिक कंपैरिजन ऑफ यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न, एंड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, तो देखो इनका लिखा हुआ है कंपैरिजन बॉक्स में, डिफ्रैक्शन पैटर्न में। तो लेफ्ट हैंड साइड में फिजिकल क्वांटिटीज लिख देता हूँ इधर, ठीक है, और इधर फॉर्मूला। तो फर्स्ट लिखो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसमें एक में लिखो यंग्स मॉडुलस, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। दूसरी साइड में लिखो सिंगल पैटर्न, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, पैटर्न। नेक्स्ट है फ्रिंज विड्थ। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रिंज विड्थ, तो उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिंज विड्थ साथ में ही बॉक्स बनाते चलो, उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसमें W इज इक्वल टू क्या मिलेगा फॉर्मूला, ये होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। इसमें फ्रिंज विड्थ क्या होता है, W इक्वल टू लैम्डा D अपॉन स्मॉल a, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे फॉर nth ब्राइट फ्रिंज। तो इसमें भी दो कंडीशन बनाओ, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो फर्स्ट है डेल्टा फेज डिफरेंस। डेल्टा क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है, n इंटू 2 पाई, ठीक है। इसमें क्या आएगा, फेज डिफरेंस n प्लस 1/2 इंटू 2 पाई। एंगुलर पोजीशन क्या है, थीटा, एंगुलर पोजीशन थीटा, ये होता है n लैम्डा बाई स्मॉल d, ठीक है। इसमें आएगा n प्लस 1/2 लैम्डा बाई स्मॉल d। नेक्स्ट आता है पाथ डिफरेंस, फेज एंगुलर पोजीशन के बाद। नेक्स्ट आता है पाथ डिफरेंस डेल्टा x, तो उसका फॉर्मूला आएगा n लैम्डा। इसमें क्या आता है n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, ठीक है। इसी में क्या आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट y, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट उसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या आएगा, n लैम्डा d बाई d इज इक्वल टू nw, तो ये आ जाएगा n प्लस 1/2 लैम्डा d अपॉन a इज इक्वल टू nw, ठीक है। ये लिख लो। फिर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस का बता दो, ये ब्राइट का याद करो। तो ये नीचे बॉक्स बनाने से अच्छा अभी ये जो है ना आपका nth ब्राइट के लिए, तो फॉर nth डार्क के लिए क्या आएगा जी, फॉर nth डार्क फ्रिंज, तो उसके लिए क्या आएगा, डार्क वाले को मैं रेड से लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आएगा, फेज डिफरेंस डेल्टा, तो इसमें जो डार्क वाला में है वो है क्या, n-1/2 इंटू 2 पाई, ठीक है। और सिंगल स्लिट वाला में क्या है जी,
उसमें है n 2 पाई, n 2 पाई। ठीक है, ये आपका डार्क के लिए बना दिया। ये किसके लिए? ब्राइट के लिए। ये है डार्क, ये है ब्राइट। ठीक है, तो इजी समझ में आएगा, कंपैरिजन भी हो जाएगा इजीली ना। एंगुलर पोजीशन थीटा, तो इसमें n लैम्डा बाई डी है, तो इसमें क्या है जी? इसमें n माइनस 1/2 लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। तो देखो यहाँ पे n लैम्डा, तो इधर n माइनस 1/2। ठीक है, नेक्स्ट वाला में क्या है? इसमें n लैम्डा बाई डी। ठीक है, इसमें पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या है जी? डेल्टा एक्स, तो इसमें क्या आएगा? n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। इसमें क्या आएगा? n लैम्डा। ठीक है, फिर इसमें क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट, तो इसमें क्या आएगा? सेंट्रल ब्राइट में n माइनस 1/2 लैम्डा डी बाई डी इज इक्वल टू n ओमेगा। ठीक है, सिंगल स्लिट वाला में क्या है? n लैम्डा डी बाई a इज इक्वल टू n ओमेगा। चलो ये लिख लो। डायग्राम ग्राफ बता देता हूँ, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका फर्स्ट डायग्राम दिखाता है, तो इसका टॉपिक का नाम पहले लिख लो, इंटेंसिटी आई डिस्ट्रीब्यूशन इन यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसका डायग्राम ऐसे होगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये ऐसा वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, एक्स एक्सिस पे थीटा हो गया इन डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसे इंक्रीज होगा जी। ठीक है, 15 10 5 0 5 10 15 20। ठीक है, बी में कैसे आएगा? बी में इसका क्या है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होगा? पहले इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा 20 15 10 5 0 5 10 15 20। ठीक है, थीटा इन डिग्री है, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है, थीटा इन डिग्रीज। सी टाइप में क्या आएगा जी? सी में आएगा डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, 20 15 10 5 0 5 10 15 20। ठीक है, ये लिख लो, ये वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर।
ठीक है, तो इसमें रिजॉल्विंग पावर में लिमिट्स होते हैं, उसका फॉर्मूला है डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो एंगल, वेवलेंथ और ए के बीच का डिफरेंस दिया है, तो ये फॉर्मूला फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है जी? सेकंड में है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। ठीक है, दूसरा है एट ए डिस्टेंस डी मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू लीनियर ऑब्जेक्ट y इज इक्वल टू डी फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, तो ये y इक्वल टू हो गया। अभी केस 2 देखो, केस अलग, डिफरेंस केस। फार पेयर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पेयर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पेयर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यूज होता है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप देखो, यूज्ड इन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज इंसिडेंट होता है, ये आपका ए बी हो गया। तो ये अगर ये ओ है तो ये ओ डैश शिफ्टेड दिखता है। ठीक है ना, तो ये इमेज यहाँ पे बनाता है आई पे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट बाय माइक्रोस्कोप, तो ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप दिया हुआ। ठीक है, इतना दिखाने की जरूरत है। तो इसमें पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ अल्फा आएगा। माइक्रोस्कोप विथ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप with a pair of non-luminous object। तो a sin of alpha is equal to lambda n, lambda by n आएगा ये। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? a इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2n साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? लैम्डा अपॉन 2 इंटू एन ए। ठीक है, एन ए क्या है? न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं इसको। एन ए को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, माइक्रोस्कोप विथ सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप विथ सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2a साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा n। ठीक है, ये आपका इसका रिजॉल्विंग पावर है। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये आ जाएगा 1.22 लैम्डा n डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लो इससे इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 0.61 लैम्डा डिवाइड बाय n साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये अपर्चर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर क्या है? 1/a।
तो ये Na अपॉन 0.61 लैम्डा आएगा। R इक्वल टू रिजॉल्विंग पावर। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। दूर को देखने के लिए काम में आता है ना ये। इसका डायग्राम बना लो। दूर ऑब्जेक्ट है मतलब पैरेलल रेज आएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है चेतन, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना, टेलीस्कोप दूर ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आता है। तो ये फोकस पे इमेज बनता है ना। ठीक है, तो अगर डॉटेड लाइन अगर मैं थीटा बना लूं, ये थीटा, थीटा ठीक है, यहाँ पे आएगा। ये आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हो गया। ठीक है, तो ये मार्क कर लो, ये बी हो गया, ये ए हो गया, आई डैश ए, तो बी आई डैश माइनस ए आई डैश इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा होगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी इंटू थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? 1 अपॉन थीटा, तो ये डी अपॉन 1.22 लैम्डा आएगा। इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, रेडियो टेलीस्कोप। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।